रेशनल डेटाबेस मेरे पास टाइप ऑफ डेटाबेस ही है, ठीक है। आसान शब्दों में अगर बात करें ना कि रेशनल डेटाबेस क्या होता है, तो सबसे पहले मेरे पास एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर होता है, जो कि एक टेबल के जैसे उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। और मेन तो इसके ये वाले एग्जांपल हैं कि कौन कौन से इसके नॉन रेशनल डेटाबेस के टाइप्स होते हैं। माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेल एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, IBM DB2 डेटाबेस। ये थ्योरी भी देख ही लेते हैं, ठीक है। रेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर एंड मैनेज डेटा यूजिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। एक स्ट्रक्चर एप्लीकेशन की जैसे ही डेटा को स्टोर करता है, वही स्ट्रक्चर क्या मतलब एक टेबल, ठीक है। बेस्ड ऑन द रेशनल मॉडल, रेशनल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और रेशनल मॉडल क्या है? टेबल। ये इट्स ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। मैंने कहा था ना ऑर्गेनाइज टेबल की फॉर्मेट के अंदर होता है, विथ ईच टेबल हैविंग रो और कॉलम। और टेबल के अंदर क्या होती है? मेरे पास रो और कॉलम तो होती ही है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग की, और उनके बीच में एक की के थ्रू रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ रेशनल डेटाबेस। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ये मेरे पास। डेटाबेस का नाम टेबल है। टेबल के अंदर एक तो मेरे पास क्या आ रहा है? कस्टमर्स की आईडी, नेम, ईमेल आईडी और एड्रेस, ठीक है। टेबल की फॉर्मेट के अंदर है ये भी। ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर किया और फिर टोटल कितना क्या रहा। प्रोडक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बीच में भी कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कस्टमर कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। एक कस्टमर के क्या काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, तो 1 to many। ऑर्डर इज अप्रोच्ड विथ 1 कस्टमर। ऑर्डर जो कुछ भी है उसके हो सकते हैं काफ़ी सारे हो, तो वो एक ही कस्टमर पे जा रहे हैं, तो मतलब many to 1। ऑर्डर कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स। एक ऑर्डर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मैनी टू मैनी। ऑर्डर कैन बी पार्ट ऑफ मैनी ऑर्डर। एक ऑर्डर किसी मैनी ऑर्डर का भी पार्ट हो सकता है। फॉर, तो ये क्या है? मैनी टू मैनी, ओके। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी, नेम के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और ऑर्डर के अंदर फिर ये मेरी टेबल के फॉर्मेट के अंदर है। ऑर्डर एक ही था, ऑर्डर आईडी 1, ये मेरे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है और ये टोटल है, ओके। और प्रोडक्ट है ये मेरे पास, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और ये ऑर्डर डिटेल्स। जो कुछ भी चेंज भी हो सकती है आपके, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं वही रेशनल डेटाबेस का टाइप है, और इनके बीच में रिलेशन बता रहा है। और क्या क्या जैसे कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल्स, अलाउ द इफेक्ट, ठीक है। ये सारी, और डेटा क्या कर रहा है? बेसिकली मैनेज ही कर रहा है कि हाँ इसका ये अमाउंट है, इसकी ये प्राइस है या इसका ये नंबर है, ठीक है। रेशनल डेटाबेस आइडियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड, ये कुछ आइडियल है इस डेटाबेसेस की कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेटा मैनेज होता है, मतलब काफ़ी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर ही होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड लाइंस, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी एंड, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये ट्रांजेक्शनल्स और इन सब चीज़ों का। एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा था कि एग्जाम्पल्स मेन होते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले रेशनल डेटाबेस एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। इसके और बस एक चीज़ याद रखना कि एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर डेटा रखता है, और टेबल के अंदर क्या होता है? रोज़ और कॉलम्स होते हैं। और ये लास्ट का ये वाला, ये टूल्स हैं कुछ जो कि इसके
ऑपरेशनल डेटाबेस के ऊपर चलते हैं। दैट्स इट।